नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज शो में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस फ्यूज़ के बारे में नया कुछ सीखेंगे। फ्यूज़ क्या होता है, यह कैसे काम करता है, फ्यूज़ सर्किट से हटा दे तो क्या होगा। किसी भी सर्किट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट फ्यूज़ होता है। जब सिस्टम में कहीं शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट हो जाता है तो करंट बहुत बढ़ जाता है और सारा सिस्टम जल सकता है या इंसुलेशन फेल हो सकता है। ऐसी कंडीशन से फ्यूज़ ही हमें बचाता है। ओवर करंट से फ्यूज़ ओपन हो जाता है और फ्यूज़ बाकी सिस्टम को बचा देता है। अगर हम फ्यूज़ हटा दें तो सारी केबल, पैनल, वायरिंग सब जल जाएंगी। जैसा आप देख रहे हैं, फ्यूज़ का यह सिंबल है, यह और ये है। दो सिंबल हैं। कोई भी हम किसी भी ड्राइंग में हम देखेंगे तो ये दो सिंबल होंगे। देखिए, जब फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। जैसे वाई और बी फेज में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वाई और बी का फ्यूज़ ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से सर्किट सेफ रह जाएगा। जब हम सर्किट सही कर देंगे, शॉर्ट सर्किट हटा देंगे, तब दूसरे फ्यूज़ लगा के सप्लाई वापस नॉर्मल चालू हो जाएगी। सेम अगले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर बी फेस अर्थ हो गया है। अब इस अर्थिंग की वजह से बी फेस का फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा मतलब ब्लोन ऑफ हो जाएगा बी फेस का फ्यूज़। जब हम बी फेस के फ्यूज़ की अर्थिंग हटा देंगे कहीं से, जो कहीं से हो रही है, उसके बाद हम बी फेस का फ्यूज़ बदलेंगे और सप्लाई वापस नॉर्मल चालू कर देंगे। शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, बिटवीन फेस टू फेस, बिटवीन फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ, कहीं पे भी हो सकता है। सब में यह प्रोटेक्शन देता है। ध्यान रखिएगा, यह ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है, यह शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट प्रोटेक्शन है। इसके आगे हम देखेंगे फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। ये फ्यूज़ के फिर से हम दो सिंबल देखेंगे। हम एलटी फ्यूज़ के बारे में समझेंगे। फ्यूज़ दो प्रकार का होता है, एसटी फ्यूज़, एलटी फ्यूज़। हम एलटी फ्यूज़ को देखेंगे। एलटी फ्यूज़ में पहला फ्यूज़ होता है रिवायरेबल फ्यूज़। ये आजकल इंडस्ट्री में कहीं यूज़ नहीं होता है। इसे एचआरसी फ्यूज़ या कार्ट्रिज फ्यूज़ ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इससे आग लगने का खतरा होता है, जिससे इसे आजकल कहीं यूज़ नहीं करते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज़ तीन टाइप का होता है, ग्लास फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़ और सेमीकंडक्टर फ्यूज़। और भी कुछ टाइप के फ्यूज़ होते हैं जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ग्लास फ्यूज़ 100 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक का होता है। इसमें ग्लास कैप्सूल होता है तथा ग्लास कैप्सूल में फ्यूजिंग एलिमेंट होता है। इसे पीएलसी सिस्टम में मोस्टली यूज़ करते हैं। जितने भी पीएलसी सिस्टम होते हैं सब में इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे इंस्ट्रूमेंटेशन, कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्ट्रिज फ्यूज़, एचआरसी कार्ट्रिज फ्यूज़। इसे एचआरसी फ्यूज़ कहते हैं। ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होता है, मतलब उच्च क्षमता का फ्यूज़ होता है। ये 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का होता है। ये रिप्लेसेबल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है एचआरसी फ्यूज़ का और कार्ट्रिज फ्यूज़ का, हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते, हम इसे केवल रिप्लेस कर सकते हैं। यह 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक का होता है। इसमें सिरेमिक या पोर्सलिन ट्यूब होती हैं जिसमें सिलिका सैंड के बीच में
फ्यूज़ स्ट्रिप पड़ी रहती है। कुछ इस टाइप की फ्यूज़ स्ट्रिप होती है। देखिए, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो यह फ्यूज़ स्ट्रिप पिघल जाती है, मतलब मेल्ट हो जाती है। इसके मेल्ट होने से सर्किट ओपन हो जाता है और सिस्टम सेफ रहता है। HRC फ्यूज़ कई साइज और डिज़ाइन में होता है, जैसे HM टाइप, NS टाइप, TCS टाइप, HF टाइप, सिलिंड्रिकल शेप में भी होता है, बस बार माउंटिंग में भी होता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग डिज़ाइन होती है, लेकिन होता है बेसिक सबका एक ही। जब कहीं शॉर्ट सर्किट होके HRC फ्यूज़ ओपन होता है तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, फ्यूज़ स्ट्रिप मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट से देखिए, और जो आर्क बनती है वह सिरेमिक सैंड में समाप्त हो जाती है, जिससे बाहर आग का कोई खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, इसे AC सिस्टम में, DC सिस्टम में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। तीसरा कार्ट्रिज फ्यूज़ है सेमीकंडक्टर फ्यूज़। इसकी बनावट भी HRC फ्यूज़ जैसी ही होती है। सेमीकंडक्टर फ्यूज़ की बॉडी पर एक डायोड का सिंबल बना होता है, जिससे इसकी अलग पहचान हो जाती है। इसका फ्यूजिंग एलिमेंट सिल्वर या चांदी का होता है। इसे AC ड्राइव, DC ड्राइव और रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है। जिस सिस्टम में डायोड थाइस्टर लगे हो वहाँ सेमीकंडक्टर फ्यूज़ यूज़ किया ही जाता है। इस टाइप के फ्यूज़ को कहीं कहीं हाई स्पीड फ्यूज़ भी कहा जाता है। दोस्तों, आपके सुझावों का स्वागत है। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।